गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी 2446 सब इंस्पेक्टर जो बिहार पुलिस में थे उनका फाइनल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका था और बीपीएसएससी उनको बिहार पुलिस मुख्यालय को हैंडओवर कर चुका था ज्वाइनिंग के लिए। सब कुछ होने के बाद जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था तो उसमें जो कट ऑफ आयोग ने क्लियर किया था कि ये मिनिमम कट ऑफ है, तो लेकिन फिर भी एसआई और एएसजे का कट ऑफ का क्लियर नहीं किया था, जिसके लेके अब वो परसेंटेज से जिसका ज़्यादा नंबर था उनमें 268 कैंडिडेट्स कोर्ट पहुँचे और केस किए। ठीक ना। तो केस करने के बाद क्या हुआ कि अभी उस पर सुनवाई हुआ था 1 तारीख को और कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है और बताया है कि जो 3 जनवरी 2022 के पहले आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो देखिए, ये क्या है कि ये एक जो बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन जो भर्ती प्रोसेस एकेडमी में भी अभी इन लोगों का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था ट्रेनिंग शुरू करने का, तो अब डिले हो गया लगभग। अब 3 तारीख तक सुनवाई होगा और उसके बाद हमको तो लगता है कि एक आध सुनवाई में इन लोगों का यदि आयोग कट ऑफ क्लियर कर दे कि हाँ वो मिनिमम था और एसआई का कट ऑफ ये था, एसजे का कट ऑफ ये था, इस कारण से इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा इनको भी। लेकिन फिर भी इसके कारण आप लोगों का जो भर्ती है वो डिले हो गया। अब मैं बताता हूँ कि 2446 कैंडिडेट्स देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें वो भी अपने जगह सही है। चलिए, उनको भी ये जानने का अधिकार है कि हाँ भाई, यदि कट ऑफ से ज़्यादा मेरा नंबर है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए, ये भी उनके लिए भी अच्छा है कि हाँ, उनको पूर्ण संतुष्टि होना चाहिए कि आखिर ये कट ऑफ था, मेरा इतना मार्क्स था। अभी तो सबका मार्क्स भी आ गया है और जब आयोग उसको क्लियर कर देगा कट ऑफ, उससे ज़्यादा फिर किसी का नंबर होगा तब जाके एक और इशू बनता है। तो ये जल्द ही फर्स्ट हियरिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि 1717 की वैकेंसी था ना, इस पे भी कोर्ट केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। तो उसमें क्या था ना कि ये आयोग का वकील तो थे ही और स्टूडेंट्स क्या किए थे कि एक अपना पब्लिक इंटरविनर भी वो लोग रखे थे। ठीक ना। तो आप लोग भी अपने तरीक़े से रख सकते हैं जिससे आप लोग को बेनिफिट होगा, जल्दी काम आप लोग का होगा। क्योंकि देखिए, अब आप लोग के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है जल्दी है, जो कि बहुत लोग जॉब छोड़ के बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और 3 जनवरी को है, तो यदि उसके पहले काउंटर एफिडेविट देने के बाद जल्द से जल्द ये एक सुनवाई में ये मामला ख़त्म हो जाए, आप लोग को आदेश मिल जाए और आप लोग की ट्रेनिंग कम से कम जनवरी लास्ट तक भी शुरू हो जाए। ठीक ना। और कुछ लोगों का क्वेरी था कि जो मेडिकल वाला केस चल रहा है उनका क्या होगा। देखिए, यदि मेडिकल वाले केस जीत भी जाएंगे तो ये अब जिनको नियुक्ति लेटर मिल गया है इनसे उनका मामला अलग हो जाएगा। अब जो मान लीजिए वो जीत भी जाएंगे तो 1000 या 1200 जो भी संख्या में होंगे उनका अलग से, यदि मान लीजिए आयोग फिजिकल भी लेता है तो फिर जितने क्वालिफाई करेंगे फिर उनको समायोजन किया जा सकता है। लेकिन अब जिनका नियुक्ति हो गया इनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उनका हो जाएगा। क्योंकि 2009 बैच में जितनी वैकेंसीज था ना, उससे ज़्यादा का तो सिलेक्शन के बाद बहुतों का कोर्ट केस के द्वारा 500-600 की 1000 के आसपास में उनको फिर से ज्वाइन कराया गया था। तो इसलिए अब यही मैटर था, आप लोग पब्लिक इंटरविनर आप लोग रख सकते हैं। ठीक ना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और जो 2213 वाले हैं कंटिन्यू लगे रहिए, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, बाय।